अब हम सूर्यवंश में प्रवेश करेंगे। अच्छा, आप लोगों को ये बताओ, 11 महीने कौन से युग में पड़े थे? आपने 12 सुने हैं, 13 सुने हैं, लेकिन 11 महीने कौन से युग में पड़े थे? किसी भी हमारे माताएं बहन या इधर जो हमारे भाई बंधु बैठे हैं, किसी को पता है? तुम्हें तो पता होगा, किसी को नहीं पता। 11 महीने कौन से युग में पड़े थे? बता दें परीक्षित जी? चलो छोड़ो, कल बताएंगे। बता दें? चलो ठीक है, तो बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। हमारे राम जी का अवतार कौन से युग में हुआ था? कलयुग में? त्रेता युग में हुआ था। हम कहीं कलयुग में करा रहे हो भैया तुम। हमारे राम जी का अवतार त्रेता युग में हुआ था, लेकिन इसी वंश में राजा अम्बरीश हुए थे, भगीरथ जी महाराज हुए थे, लेकिन इसी वंश में राजा दशरथ भी हुए थे। लेकिन आपको पता है, दशरथ जी महाराज और जो भगीरथ जी महाराज थे, अम्बरीश जी महाराज थे, अम्बरीश जी महाराज ने एकादशी का व्रत धारण किया था। देखो, जबकि भागवत कथा में राम कथा केवल संक्षिप्त रूप में दिया हुआ है, फिर भी मैं अपनी तरफ से बताता हूं। लेकिन इधर जब राम जो सूर्यवंश है, इसका सूर्यवंश नाम कहां से आया? पहले ये रघुवंश था, लेकिन सूर्यवंश कहां से आया? नाम कहां से पड़ा? मतलब यानी दशरथ जी महाराज के वहां पर कोई पुत्र नहीं था, क्योंकि इनके ही पूर्व परिवार में पितृ दोष का योग बना हुआ था। इनके घर में संतान का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था। लेकिन इधर दशरथ जी महाराज ने सोचा, दशरथ जी महाराज के जो गुरु थे वो वशिष्ठ जी महाराज थे। अब जब कोई गुरु होता है और गुरु का अगर शिष्य दुखी होगा तो शिष्य किसकी शरण में जाएगा? गुरु की। गुरु उसको सच्चा मार्ग बताएंगे। यानी कभी कहते हैं, पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। जब तक किसी इंसान के बारे में आप जानो ना, तब तक उसे गुरु मत बनाओ। देख लेना योग्यता विद्वानता की कुछ है इनके अंदर, तो आप उन्हें गुरु बना सकते हो। लेकिन दशरथ जी महाराज के घर में कोई संतान नहीं थी, इसीलिए महाराज भगीरथ जी ने तपस्या करी थी। माता गंगा को लेकर के पृथ्वी पर आए थे, और जो इनके पूर्व पितृ दोष का योग था, जहां जहां गंगा, जहां जहां भगीरथ जी गए, वहां से पितरों की तृप्ति होगी गई, उनका उद्धार हो गया। फिर गुरु ने ही उनको उपाय बताया कि अब आपके घर पर कोई पितृ दोष नहीं। लेकिन इधर सूर्य भगवान को पता था कि जब से राम का अवतार होगा तभी मैं संसार में आऊंगा, उसके पहले मैं संसार में नहीं आऊंगा। हमारे श्री राम के अवतार के दर्शन के लिए हमारे श्री सूर्य भगवान त्रेता युग में 1 महीने कंटिन्यू नहीं निकले थे, इसीलिए त्रेता युग में 11 महीने पड़े थे। कब पड़े थे 11 महीने? अगर अब आपसे कोई पूछे कि 11 महीने कब पड़े, क्या बताओगे? सतयुग में, त्रेता युग में। जोरदार बोलो, कब बताओगे? आप लोगों से अच्छे तो हमारी माताएं बहनें हैं। जोर से आप भी बोलो, नहीं हमें तो सुनाई तो देना चाहिए। 11 महीने कौन से युग में पड़े थे? फिर आप लोग रह गए। वो कंपटीशन कर रहे हैं, आप लोग समझ भी नहीं पा रहे हो। चलो हम आपकी तरफ हैं, चलो बताना, बताओ 11 महीने कौन से युग में पड़े थे? आपसे ज्यादा तेज है। 11 महीने कौन से युग में पड़े थे? त्रेता युग में। भाइयन की आवाज ज्यादा है, देख लो। नहीं, माताओं की आवाज, सबकी आवाज सेम है। बुलवा के बिहारी लाल की।
श्री राम जी का अवतार के लिए हमारे सूर्य भगवान ने 1 महीने दर्शन नहीं संसार में दिए, लेकिन जब वशिष्ठ गुरु जी दशरथ जी महाराज को मिले, दशरथ जी महाराज ने कामेष्टि पुत्र यज्ञ किया। कामेष्टि पुत्र यज्ञ का मतलब क्या होता है? एक यज्ञ होता है हम छोटा मोटा करते हैं, ये महा बड़ा यज्ञ होता है। भागवत कराना, उसमें रोज देवताओं को आहुति देना और पूजा पाठ करना, अपने पितरों को भोग देना, अपने कुल देवी देवताओं को जो हम अर्पण करना, वो 7 दिवस में जो हम आवाहन करके उनको स्थान देते हैं, वो हमारी सारी सामग्रियों को स्वीकार करते हैं। और उनके मोक्ष के लिए यज्ञ या 7 दिवस का अनुष्ठान, जैसे भागवत या कामेष्टि पुत्र यज्ञ, ये दोनों ही हुए थे। यानी कामेष्टि पुत्र भागवत में यज्ञ का महत्व कहां से आया पता है? नहीं, भागवत में यज्ञ का महत्व यहीं से आया है, क्योंकि जहां पर भागवत होगी, अगर यज्ञ में यज्ञ नहीं होगा तो वो भागवत में जो हम यज्ञ में आहुति अर्पण करते हैं, तो देवताओं को हमारा दिया हुआ दान कैसे प्राप्त होगा? हमारे पितृ देव जो होते हैं उनको हम दान कैसे देंगे? इसीलिए भागवत कथा में हर रोज यज्ञ होता है, लेकिन यज्ञ करने का नियम भी होता है और यज्ञ कराने का नियम भी होता है। ऐसे नहीं कि बैठे पंडित जी ने कहा स्वाहा 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 करा, नहीं। पहली बात, सामग्री छोड़ने का तरीका, जो यज्ञपति होंगे या परीक्षित जी महाराज होंगे, विधियां होती हैं सब। तो ऐसे ही महाराज दशरथ ने यज्ञ किया, यज्ञ में से यज्ञ भगवान निकले चरु लेकर के और दशरथ जी महाराज को दे दिया और कहा जाओ अपनी पत्नियों को दे देना। उन पत्नियों ने चरु को ग्रहण किया, गर्भ को धारण किया, उन्हीं के घर में राम लक्ष्मण इत्यादि का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोलो श्री लक्ष्मण जी महाराज की जय, दशरथ जी महाराज की जय। सजा दो घर ये गुलशन सा मेरे श्री राम। परीक्षित जी ने महाराज खूब सजवा रखा है। आज दशरथ जी के घर में जब श्री राम प्रकट हुए तो माता कौशल्या ने कहा, अरे मैंने कहा था बालक के रूप में आना, आप तो बाबा के रूप में आ गए। कहने लगे मैया आप कहती हो, अगर मैं आपको बाहर ऐसे ले जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे? हमारे राम जी ने, लक्ष्मण जी ने, शत्रुघ्न जी ने, भरत जी ने अपने अपने बालक रूप में आ गए और आज सब अवधवासी खुशियां मना रहे हैं। जन्मे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। आज अवध में चारों भाइयों का जन्म हुआ। चारों भाइयों का जब जन्म हुआ तो इसके बाद में नामकरण हुआ। नामकरण करने के लिए वशिष्ठ जी आए, नामकरण किया और कह दिया। कहते हैं कभी कभी खुशी को भी नजर लग जाती है, इसीलिए जहां पर ज्यादा खुशी हो वहां पर कोई ना कोई काला कपड़ा आना चाहिए, इसीलिए हम काला दुपट्टा डालते हैं। ध्यान देना, बिल्कुल काला भी नहीं है और काले का निशान भी आ रहा है, क्योंकि हम नहीं जानते हमारी भैया कथा को या हमारे भक्तों की काऊ की नजर लग जाए। बोलो बांके बिहारी लाल की। आज नामकरण हुआ। आज नामकरण होने के बाद में अवधवासियों ने खूब खुशियां मनाई। खुशियां मनाने के बाद में विश्वामित्र जी आए। राजा चारों भाइयों को लेकर के राजा जनक के वहां पर जा रहे हैं। बीच में माता जानकी मिली। माता जानकी मिलने के बाद में
राम जी ने जानकी जी को देखा और जानकी जी ने राम जी को देखा। लेकिन कहते हैं संसार की लीला अपार होती है और ज्यादा नजर उसी को लगती है जहां पर ज्यादा खुशी का माहौल होता है। और कहते हैं देख कर राम जी को जनक नंदनी, देख कर राम जी को जनक नंदिनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदिनी, देख कर राम जी को जनक नंदिनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। महाराज विश्वामित्र जी महाराज जब लेके जा रहे थे तब एक सुंदर बगीचा पड़ा था और माता जानकी उसमें पुष्प तोड़ने आई थी। लेकिन जब राम जी की छवि माता जानकी पे गई और माता जानकी की छवि राम जी पे आई, तभी राम जी कहते हैं देख कर राम जी को जनक नंदिनी, 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 बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। और क्या बाग में खड़ी है और फिर क्या कहते हैं राम जी, राम देखे सिया को सिया राम को, 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 दोनों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। दोनों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम जी को जनक नंदिनी, देख कर राम जी को जनक नंदिनी, देख कर राम जी को जनक नंदिनी, देख कर राम जी को जनक नंदिनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। बारों में बस खड़ी की खड़ी रह गई। अब इधर राम जी देख रहे हैं सीता जी को और सीता जी देख रहे हैं राम जी को। और कैसे राम देखे सिया को सिया राम को, 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 दोनों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। 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 इधर जब राम जी ने सिया जी को देखा और सिया जी ने राम को देखा, दोनों की अखियां लड़ी रह गईं। लेकिन जनक जी, ये ध्यान देना, प्रसंग अभी चंद्रवंश का पड़ा हुआ है, राम कथा जबकि भागवत में सांक्षित में वर्ण दिया गया हुआ है। पूरी राम कथा का महत्व नहीं दिया गया, केवल राम जी के जन्म के बारे में ही बताया गया है। कितने युग पड़े थे और राम जी ने कौन से युग में जन्म लिया था, अवतार यानी अवतार लिया था। आज राम जी ने जनक जी को जानकी जी को देखा और जानकी जी ने राम जी को देखा, दोनों की वार्तालाप मन में मन हो गई। आज इधर विश्वामित्र जी महाराज राम जी को लेकर के जनक जी के घर पहुंचे, वहां पर स्वयंवर हो रहा था। उसी स्वयंवर में धनुष दिया हुआ था, उसी धनुष के दो पहड़ और भगवान राम का विवाह माता जानकी के साथ हो गया। ऐसे ही चारों भैयन का विवाह हुआ। इसके बाद में अब अवध पहुंचे। अवध जैसे ही पहुंचे, वहां पर क्या हुआ
कहते हैं अभी मैंने बोला था कि ज्यादा खुशी को नजर लग जाती है। आज जैसे ही राम जी अवध को पहुंचे, मंथरा ने जाकर के केकई की बुद्धि को फेर दिया और आज केकई ने अपने पुत्र के लिए राजगद्दी मांगी और राम जी के लिए 14 वर्ष वनवास मांगा। जैसे ही दशरथ जी महाराज से केकई ने वरदान मांगा, दशरथ जी महाराज कहने लगे, अरे देवी, तुम्हारी बुद्धि पे क्या पत्थर फिर गए? तुम्हें पता है तुम क्या मांग रही हो? लेकिन कहते नहीं, विपरीत काले विनाशी बुद्धि। जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि काम करना बंद कर देती है और आज यही हुआ है। आज जब राम जी के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास मांगा और अपने पुत्र के लिए राजगद्दी मांगी, लेकिन आपको पता है जब इधर दशरथ जी महाराज ने वरदान दे दिया, लेकिन राम के वियोग में ही दशरथ जी महाराज ने अपने प्राणों को त्याग दिया। आज जब राम जी को पता चला अपनी माँ की, कहते हैं राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, अपनी माँ की बातों को नहीं काटा। आज राम जी अपने अवध को छोड़ करके वन को चले जा रहे हैं। सारे अवध वासी रो रहे हैं और कहते हैं, सारे अवधवासी कहते हैं कि ये कैसी खुशी को नजर लगी। कौन अवध में ऐसा था जो मेरे राम के लिए वन के लिए भेज दिया? हो मैया तूने क्या ठानी मन में, राम सिया भेज दए वन में। हो मैया तूने राम सिया भेज दए वन में, हटीली तूने क्या ठानी मन में, राम सिया भेज दहे मन में, राम सिया भेज दये मन में। राम जी ने वन में, लक्ष्मण जी माता जानकी वन में भटक रहे। वन में जब पहुंचे तब राम जी की भेंट जटायु जी से हुई। इसके बाद में माता सबरी के दर पर गए। आज माता सबरी के जब दर पर गए तो माता सबरी रोज रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कभी आओगे, रघुकुल नंदन कभी आओगे, दासी की झुमड़िया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे। आज रोज सबरी माता बगीचे से फूल लाती थी, अपने द्वार पर डालती थी कि एक ना एक दिन राम आएंगे, आएंगे, आज नहीं तो कल और मुझे राम दर्शन देंगे। आज इधर माता सबरी से भेंट हुई, इसके बाद सुग्रीव इत्यादि से भेंट हुई। इसके बाद में माता जानकी का हरण हुआ, क्योंकि लोग कहते हैं रावण ने
माता जानकी का हरण किया था। लेकिन आपको पता है रावण ने क्यों किया था? रावण एक इतना बड़ा विद्वान ब्राह्मण था, उससे बड़ा संसार में कोई विद्वान ब्राह्मण नहीं, जिसने शनिदेव महाराज को अपने चरणों में दबा लिया था। जबकि शनिदेव महाराज जो हैं वो न्याय की देवता हैं। लेकिन रावण ने आज शनिदेव महाराज को भी बंदी बना लिया था। लेकिन हुआ क्या? लेकिन इसी बात से ही रावण ने इसी वजह से माता जानकी को चुराया था कि उसे पता था कि मेरे इतने बुरे कर्म हो गए हैं, जब तक राम नहीं होंगे तब तक हम पार नहीं होंगे। और जब रावण माता जानकी को उठा के ले गया, तब मंदोदरी ने क्या कहा? अगर अभी जो कथाएं भी कुछ दिन पहले सिकंदराबाद में हुई थी, गांव की भाषा में पूछा, कहने लगे महाराज, बड़े बुजुर्ग थे, माइक दिलवाया गया, कहने लगे महाराज ये बताओ कि मेथी हरी क्यों? अब शहर में अगर ऐसे चलता है, जानते ही नहीं मेथी हरी ही होती है, लोग तो ये समझेंगे अगर मेथी हरी नहीं होगी तो क्या काली होगी। लेकिन मंदोदरी रावण से कहती हैं, अरे स्वामी आप ये बताओ, जब मैं थी तो तुम्हें सीता जी को हरने की क्या जरूरत थी? और सुनना, जब ससुर दामाद का रिश्ता था तो फिर दोनों में लड़ाई क्यों थी? जब भाई और बहन थे तो फिर माता सीता भौजाई क्यों? समझ आया? या इसको पूरा अर्थ से समझो। मतलब एक युग में रावण ससुर लगता था राम जी का, ध्यान देना, और भाई और बहन का रिश्ता समझो। और फिर माता सीता लक्ष्मण जी की भौजाई क्यों? और जबकि एक युग में माता सीता और लक्ष्मण जी भाई और बहन थे। कैसे? क्योंकि माता पृथ्वी जो है वो माता सीता का रूप है और लक्ष्मण जी शेषनाग का अवतार है, इसीलिए दोनों का संबंध भाई बहन थे। और बाद में भाई बहन के बाद में जब त्रेता युग में जन्म अवतार लेके आए, तब देवर और भौजाई। बोलो बाकी हरिलाल की।